श्री कृष्ण से पहले भी सुनाई जा चुकी हैं कई गीता। जानिए क्या है गणेश गीता, अष्टावक्र गीता और व्याध गीता का महत्व। ऐसा नहीं है कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया और जीवन संगीत सुनाया वह पहला है, बल्कि गीता की मौजूदगी शाश्वत ज्ञान के तौर पर हर युग में रही है और कई महात्मा इस ज्ञान को पहले ही सुन चुके थे। गीता का ज्ञान पहले भी कई लोगों को दिया था और कई लोगों द्वारा दिया जा चुका था। भगवान श्री कृष्ण के जीवन की कई प्रमुख घटनाएं हैं, लेकिन कंसवध जो उन्होंने बचपन में ही कर दिया था वह उनकी जीवन यात्रा का एक पड़ाव भर है। इसके बाद श्री कृष्ण ने कई युद्ध लड़े और जीते। फिर क्षत्रियों के भीतर बस चुके राक्षसी आसुरी भाव का एक साथ दमन करने के लिए उन्होंने महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र का मार्ग चुना। यही कुरुक्षेत्र वह भूमि बना जिसने श्री कृष्ण के पूर्ण अवतार को पूर्णता प्रदान की। युद्ध के मैदान के बीचों बीच अर्जुन को गीता का उपदेश सुनाना श्री कृष्ण के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा कार्य है। यह उपदेश, यह ज्ञान सिर्फ युद्ध करने के लिए दी जाने वाली प्रेरणा नहीं है, बल्कि जीवन के असली अर्थ को समझने का जरिया है। ऐसा नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया और जीवन संगीत सुनाया वह पहला है, बल्कि गीता की मौजूदगी शाश्वत ज्ञान के तौर पर हर युग में रही है और कई महात्मा इस ज्ञान को पहले ही सुन चुके थे। गीता का ज्ञान पहले भी कई लोगों को दिया गया था और कई लोगों द्वारा दिया जा चुका था। सिर्फ श्री कृष्ण ने ही गीता नहीं सुनाई, बल्कि उनसे पहले भी कई लोगों ने गीता का ज्ञान दिया है। खुद श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मैंने सृष्टि के आरंभ में यह ज्ञान सूर्य को दिया था। आज मैं तुम्हें वही रहस्य समझाता हूँ। श्री कृष्ण की श्रीमद् भागवत गीता के अलावा गीता के 3 और उदाहरण मिलते हैं जो इतने लोकप्रिय नहीं हैं, लेकिन उनमें भी यही ज्ञान समाया हुआ है। इन्हें गणेश गीता, अष्टावक्र गीता और व्याध गीता के नाम से जाना जाता है। जब श्री गणेश ने दिया था मोह में पड़े एक राजा को गीता का ज्ञान, भगवान शिव के पुत्र और प्रथम पूजा के अधिकारी श्री गणेश जी ने महागणपति रूप में एक राजा को दिव्य ज्ञान दिया था। इस ज्ञान को गणेश गीता कहा जाता है। यह श्रीमद् भागवत पुराण के एकादश स्कंद में गणेश गीता के रूप में वर्णित है। इसमें 11 अध्याय और 414 श्लोक हैं, जिनमें ज्ञान, कर्म, योग और भक्ति जैसे विषयों पर प्रकाश डाला गया है। क्या है गणेश गीता की कथा? तो चलिए जानते हैं। गणेश गीता का वर्णन 18 पुराणों से उप पुराणों में शामिल गणेश पुराण में भी प्रमुखता से है। इसे गीता ज्ञान देने के उद्देश्य के पीछे की कथा ऐसी है कि किसी समय एक राजा हुए वरेण्य, उन्होंने अपनी पत्नी के साथ मिलकर श्री गणेश का तप किया और उनके जैसा पुत्र पाने की इच्छा जताई। महागणपति ने उन्हें वरदान दे दिया। उसी समय एक असुर सिंदूरासुर से त्रिलोक में हाहाकार मचा रखा था। उसका वध श्री गणेश के ही खास अवतार से होना था। उधर राजा को दिया वरदान पूरा करने के लिए भगवान गणेश उनके घर में गजमुख के साथ और 4 हाथ वाले दिव्य स्वरूप में बाल रूप में अवतरित हुए। इस तरह के बालक को देखकर राजा की पत्नी मूर्छित हो गई। राजा ने भी बालक को
अशुभ लक्षणों वाला जानवर वन में छोड़ दिया। वन में ऋषि पाराशर ने गजमुख बालक का पालन किया और गजानन नाम दिया। इसी गजानन बालक ने आगे सिंदूरासुर का वध किया। अब इधर दैव योग से राजा को पता चला कि गजानन उनका ही पुत्र है और श्री गणेश का अवतारी भी, तो उन्होंने पश्चाताप किया और मोह भी। तब श्री कृष्ण की ही तरह गणेश जी ने ज्ञान के बाद उनका मोह दूर करने के लिए अपने विराट स्वरूप के दर्शन कराए थे और महागणपति स्वरूप में प्रकट हुए थे। गणेश गीता में क्या है खास, इसको जानते हैं। गणेश गीता में 11 अध्याय हैं, जिनमें 414 श्लोक में ज्ञान की बातें कही गई हैं। गणेश गीता के पहले अध्याय सांख्य सारार्थ में गणपति के ने राजा वरेण्य को योग का ज्ञान दिया। इसके दूसरे अध्याय में गणेश जी ने राजा को कर्म की प्रधानता बताई और इसका मर्म समझाया। तीसरे अध्याय में गणेश जी ने राजा वरेण्य को अपने अवतार धारण करने का रहस्य बताया। गणेश गीता में योग अभ्यास तथा प्राणायाम से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण बातें भी शामिल हैं। छठा अध्याय बुद्धि योग है, जिसमें इच्छाओं का प्रबल तंत्र समझाया गया है। गणेश गीता में भक्ति योग का वर्णन भी है। इसमें भगवान गणेश ने राजा वरेण्य को अपने विराट रूप का दर्शन कराया। 9वें अध्याय में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का ज्ञान तथा सत्व रज तम तीनों गुणों का परिचय। 10वें अध्याय में दैवी आसुरी और राक्षसी तीनों प्रकार की प्रकृतियों के लक्षण बतलाए गए। इस अध्याय में गजानन कहते हैं कि काम, क्रोध, लोभ और दंभ ये 4 नरकों के महाद्वार हैं, अतः इन्हें त्याग देना चाहिए तथा दैवी प्रकृति को अपनाकर मोक्ष पाने का यत्न करना चाहिए। अंतिम 11वें अध्याय में कायिक, वाचिक तथा मानसिक भेद से तप के 3 प्रकार बताए गए हैं। गणेश गीता का ज्ञान पाने के बाद राजा वरेण्य को मोक्ष प्राप्त हुआ था। अब जानते हैं अष्टावक्र गीता। ऋषि अष्टावक्र ने राजा जनक को दिया था आत्मा का ज्ञान। त्रेता युग में अवतरित श्री राम के पिता समान ससुर थे मिथिला के राजा महाराज जनक। राजा जनक का दरबार सिद्धों, संतों, ज्ञानियों और सत्पुरुष ऋषियों से भरा रहता था। उनके दरबार में शास्त्रार्थ और ज्ञान चर्चा के लंबे दौर चला करते थे। एक बार राजा जनक के दरबार में ऐसा ही एक शास्त्रार्थ चल रहा था। शास्त्रार्थ कर रहे थे ज्ञानी, पुरोहित, बंदी और ऋषि कहोल। बंदी ने शर्त रख दी कि हारने वाले को जल समाधि लेनी होगी। शास्त्रार्थ में ऋषि कहोल हार गए और उन्होंने अपना अपमान में जल समाधि ले ली। इन्हीं ऋषि कहोल के पुत्र थे अष्टावक्र। वह शरीर के 8 अंगों से टेढ़े थे, इसलिए उनका यह नाम पड़ा था। युवा होने पर ऋषि अष्टावक्र अपने पिता की मृत्यु का कारण जानने राजा जनक के दरबार में पहुँचे। राजा ने ऋषि को सत्कार तो किया, लेकिन उनके विचित्र और टेढ़े मेढ़े शरीर को देखकर राजा के मन में एक घृणा का भाव भी आया। ऋषि अष्टावक्र इसे पहचान गए। तब उन्होंने कहा, वहाँ ऊपर देखिए राजन, क्या आकाश टेढ़ा है? राजा ने आश्चर्य करते हुए गर्दन टेढ़ी कर आकाश की ओर देखा, फिर बोले, नहीं। तो अष्टावक्र ने कहा, लेकिन देखिए आपकी गर्दन टेढ़ी हो गई। गर्दन टेढ़ी करने से भी आकाश टेढ़ा नहीं हुआ, वह वैसा ही रहा जैसा है, बल्कि आकाश तो है भी नहीं, फिर भी वह हमेशा से ऐसा ही दिखता आ रहा है।
ऐसी ही हमारी आत्मा भी है। शरीर कैसा भी हो, आत्मा स्वच्छ और शुचिता से संपन्न वैसी ही ज्योति स्वरूप रहती है। इसलिए मेरे टेढ़े शरीर को देखकर घृणा ना कीजिए। मुझे शरीर नहीं, आत्मा ही जानिए। राजा जनक ने यह सुना तो उनकी आंखें खुल गईं और खुद पर ग्लानि भी हुई। उन्होंने ऋषि अष्टावक्र के चरण पकड़ लिए और उनसे आत्मा का यही ज्ञान जानने की लालसा की। तब ऋषि अष्टावक्र ने पहले शास्त्रार्थ में पुरोहित बंदी को हराया, फिर उन्हें क्षमा कर जल समाधि लेने से रोका और महाराज जनक को आत्मा का ज्ञान दिया। यही ज्ञान अष्टावक्र गीता नाम से प्रसिद्ध है। कहते हैं कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने भी नरेंद्र को अष्टावक्र गीता का ही ज्ञान दिया था, जिसके बाद वह परमहंस के शिष्य बने और स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए। इस गीता का आरंभ राजा जनक द्वारा किए गए 3 प्रश्नों से होता है। पहला, यह कि ज्ञान कैसे प्राप्त होता है। दूसरा प्रश्न, मुक्ति कैसे मिल होगी। और तीसरा प्रश्न, वैराग्य कैसे प्राप्त होगा। ये 3 शाश्वत प्रश्न हैं जो हर काल में पूछे जाते रहे हैं। ऋषि अष्टावक्र ने इन्हें 3 प्रश्नों का संधान राजा जनक के साथ संवाद के रूप में किया, जो अष्टावक्र गीता के रूप में प्रचलित हैं। ये सूत्र आत्मज्ञान के सबसे सीधे और सरल वक्तव्य हैं। इनमें एक ही पथ प्रदर्शित किया गया है, जो है ज्ञान का मार्ग। कोई आडंबर नहीं, आयोजन नहीं, यातना नहीं, यत्न नहीं, बस हो जाना वही जो हो। इसलिए इन सूत्रों की केवल एक ही व्याख्या हो सकती है। मतांतर का कोई झमेला नहीं है। अष्टावक्र गीता में 20 अध्याय हैं। अब चलिए जानते हैं व्याद गीता। जब एक शिकारी ने एक तपस्वी को बताया कर्म का सिद्धांत। व्याद गीता का जिक्र और संपूर्ण वर्णन तो महाभारत में ही है। महाभारत के वन पर्व में व्याद गीता की कथा का जिक्र आता है, जहाँ एक व्याद यानी शिकारी ने एक तपस्वी को जीवन और कर्म का ज्ञान दिया था। वन में शोक से ग्रस्त युधिष्ठिर को कर्म का रहस्य समझाने के लिए ऋषि मार्कंडेय ने व्याद गीता के ज्ञान का बखान किया था। यानी युधिष्ठिर को अर्जुन से पहले ही गीता का ज्ञान प्राप्त हो गया था। व्याद शिकारी को कहते हैं, जो पशुओं का शिकार कर उनका मांस बेचता था। महाभारत के वन पर्व में शामिल है व्याद गीता। व्याद गीता की मुख्य शिक्षा यह है कि कोई भी काम नीच नहीं है, कोई भी कार्य अशुद्ध नहीं है। वास्तव में कार्य कैसे किया जाता है, उसी से उसका महत्व कम या अधिक होता है। इसकी कहानी कुछ ऐसी है कि एक ब्राह्मण कुमार ने कई वर्षों की तपस्या से कुछ सिद्धियां पा ली थीं। एक दिन एक चिड़िया ने उस पर वीट कर दी। तपस्वी ने यूं ही गुस्से में चिड़िया को देखा तो वह भस्म हो गई। इससे तपस्वी को अपनी सिद्धि का पता चला और फिर उसे अभिमान हो गया। अब उसने तपस्या छोड़ दी और सिद्ध हो जाने के अभिमान में वह घूमने लगा। वह एक बस्ती में गया और एक घर में जाकर उसने भिक्षा के लिए आवाज़ लगाई। घर के भीतर से गृहिणी बोली, ठहरिए महाराज, अभी आ रही हूँ। मैं अपने पति को भोजन परोस रही हूँ। तपस्वी इतना सुनकर इंतजार करने लगा। उसने तुरंत ही दोबारा आवाज़ लगा दी। अंदर से फिर से यही उत्तर आया। तपस्वी को तुरंत क्रोध आ गया। वह कहने लगा, तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ? तब स्त्री अंदर से ही बोली, मुझे पता है आप कौन हैं, लेकिन आप मुझे
चिड़िया मत समझिएगा कि मैं आपसे भस्म हो जाऊं। इस एक बात से तपस्वी का सारा गुस्सा उड़ गया और वह आश्चर्य के साथ उसकी प्रतीक्षा करने रुक गया। तपस्वी ने पूछा, देवी, हमें भिक्षा तो बाद में चाहिए, पहले यह हमें बताओ कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैंने चिड़िया को भस्म कर दिया। उसने कहा, मेरे पास इतना समय नहीं है कि आपको बताऊं। आपको यह सब जानना है तो आप नगर में चले जाइए। वहाँ एक वैश्य यानी कि व्यापारी मिलेंगे, उनसे यह सब जान लीजिएगा। तपस्वी वहाँ से नगर को चला और वैश्य के पास पहुँचा। वैश्य उस समय हिसाब किताब में लगा हुआ था। उसने देखा तो ब्राह्मण का सत्कार किया और बैठने को कहा। तपस्वी ने कहा, मैं कुछ पूछने आया हूँ। तब वैश्य बोला, हाँ, मुझे पता है कि आपको उस स्त्री ने भेजा है, क्योंकि आपने चिड़िया को भस्म कर दिया था। लेकिन अभी मैं अपना हिसाब किताब कर रहा हूँ। अगर आपको जल्दी ही जानना है तो आप 2 गांव आगे चले जाइए। वहाँ एक व्याध जी रहते हैं, शायद वह आपको तुरंत ही समझा देंगे। ब्राह्मण को रहस्य जानने की इच्छा जल्दी थी। वह कहता है, अच्छा, मैं उसी के यहाँ चला जाता हूँ। तपस्वी ब्राह्मण व्याध के पास गया तो वह मांस काट काट कर बेच रहा था। व्याध बोला, आइए पंडित जी, बैठिए। आपको सेठ जी ने भेजा है? कोई बात नहीं, विराजिए। मैं बस ये 2 टुकड़े मांस और बेच लूँ, फिर आपका उत्तर देता हूँ। तपस्वी बड़ा हैरान हुआ। अब वह वहीं बैठ गया और सोचने लगा, अब मैं कहीं नहीं जाना चाहिए, यही निर्णय हो जाएगा। जब सच्चा गुरु मिल जाता है तो मन से आवाज़ आ जाती है कि अब यहीं ठहरना है। व्याध ने अपने सारे कार्य और कर्तव्य पूरे किए और फिर तपस्वी के पास आया। तपस्वी ने पूछा कि आप किस देवता की उपासना करते हैं? तब व्याध उन्हें घर के भीतर ले गया। तपस्वी ने देखा, व्याध के वृद्ध माता और पिता एक पलंग पर बैठे हुए थे। व्याध ने उनको दंडवत प्रणाम किया, उनके चरण धोए, उनकी सेवा की और भोजन कराया। पंडित कुछ कहने लगा तो व्याध बोला, आप बैठिए, पहले मैं अपने देवताओं की पूजा कर लूँ, बाद में आपसे बात करूँगा। पहले मातृ देवो भव, फिर पितृ देवो भव और आचार्य देवो भव, तब अतिथि देवो भव। आपका तो चौथा क्रम है भगवान। अब वह ब्राह्मण विचार करने लगा कि यह तो शास्त्र का ज्ञाता है। अब तपस्वी पूरी तरह नतमस्तक था। फिर भी उसने एक प्रश्न किया। उसने पूछा कि हे महात्मा, आप तत्वज्ञानी होते हुए भी मांस बेचने का निकृष्ट कर्म क्यों करते हैं? व्याध ने तब तपस्वी को कर्म का ज्ञान दिया। उसने कहा, भगवान, कर्म कोई निकृष्ट नहीं होता। मैं व्याध के यहाँ पैदा हुआ। मेरे पिता भी मांस बेचते थे, उनके पिता भी, और यह कर्म हमें अपने पूर्वजों से मिला है। इसलिए हमें इससे कोई घृणा नहीं है, क्योंकि जब तक इस दुनिया में कोई मांस खाने वाला होगा तो उसके लिए बेचने वाला भी होगा। व्याध गीता बताती है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता और हर काम को ईमानदारी और समर्पण से करना चाहिए। व्याध गीता महाभारत का ही एक अंग है, इसलिए इसमें अलग से अध्याय या प्रकरण नहीं है, लेकिन व्याध गीता कर्म के सिद्धांत को सामने रखती है और जीवन में कर्म के महत्व को सबसे ऊपर रखती है। श्री कृष्ण जी की गीता के साथ साथ तीनों ही गीता का
अपना अलग ही महत्व है। कमेंट करके बताएं आपको इन गीता के बारे में पता था। यह जानकारी अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर करें, क्योंकि सभी को महाभारत की गीता के बारे में पता है, लेकिन बाकी की गीता के बारे में नहीं पता। तो सभी को जानकारी पता चल जाएगी। सभी हिंदू धर्म को मानने वाले कमेंट में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी ही जानकारी भरी कहानियों के लिए। धन्यवाद।